नमस्कार विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। आज का विषय है अपना पत्र लेखन। और पत्र लेखन सामाजिक प्राणी होने के नाते बहुत ही खास विषय है, जरूरी होता है, जिसमें हम प्रार्थना पत्र है, शिकायती पत्र है या कार्यालय पत्र वगैरह लिखते हैं और लिखना भी पड़ता है। हालांकि आज का जो जमाना है इलेक्ट्रॉनिक और मल्टीमीडिया का जमाना है, लेकिन फिर भी पत्र लेखन का एक खास ही महत्व है। इसकी एक खास विशेषता है, क्योंकि इसमें एक आत्मीयता का भाव होता है, आत्मीयता होती है, लगाव होता है। तो हम पत्र लेखन करके अपनी विस्तार से उसमें भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए और कक्षा 10th और 12th बोर्ड एग्जाम में और सभी एग्जाम, चाहे लोकल एग्जाम है, कक्षाओं में भी पत्र लेखन आता है। पत्र लेखन में हम यहाँ पर आपको समझाएंगे और समझेंगे कि भी क्या क्या जरूरी है पत्र लेखन के लिए। उसके बाद में हम इसके उदाहरण के माध्यम से भी मैं आपको समझाऊंगा। तो पत्र लेखन में सबसे पहले जो ये पॉइंट है आप देख रहे हो, 4 पॉइंट, ये बहुत जरूरी है। सरलता। सरलता का मतलब है पत्र लेखन की भाषा शुद्ध, सरल और एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा बिंदु है इसमें संक्षिप्तता। संक्षिप्तता का मतलब है कम शब्दों में और इस जो है वो विस्तार नहीं करते हुए कम शब्दों में पूरी बात कहना, यानी जितना पूछा है उतना ही। तो ये संक्षिप्तता होनी चाहिए। अगला है निश्चयात्मकता। निश्चयात्मकता मतलब है कि निश्चित एक सीमा के अंदर ही पत्र लेखन करना चाहिए, अधिक विस्तार उसका नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखें। और शिष्टता। शिष्टता का मतलब है कि भी उसमें शिष्टाचार, विनम्रता होनी चाहिए और भाषा एकदम विनम्र और शिष्ट भाषा होनी चाहिए। तो ये 4 बिंदु अपने ध्यान रखना है जो एक पत्र लेखन के लिए जरूरी होता है। अब बात करें आगे की पत्र लेखन के प्रकार कितने, तो 2 प्रकार होते हैं विद्यार्थियों। 2 प्रकार में अपने ये दोनों प्रकार आपको दिखाई दे रहे होंगे। पहला है औपचारिक पत्र, जिसको औपचारिक पत्र वो होते हैं, इनको कार्यालय पत्र भी बोलते हैं विद्यार्थियों। औपचारिक पत्र क्या क्या होते हैं ये भी आगे मैं आपको बताऊंगा। दूसरा है अनौपचारिक पत्र। अब बात करें कि औपचारिक पत्र क्या होता है। औपचारिक पत्र के अंदर शिकायती पत्र है, प्रार्थना पत्र है, जो हम विद्यालय को लिखते हैं, छुट्टी का या बीमारी का, किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं वो शिकायती पत्र है, व्यापारी को पत्र है, या संपादक के नाम कोई पत्र लिख रहे हैं तो वो सार्वजनिक पत्र है। तो ये जो पत्र होते हैं इनको औपचारिक पत्र बोलते हैं या कार्यालय पत्र कहा जाता है। दूसरा है विद्यार्थियों अनौपचारिक पत्र। तो अनौपचारिक पत्र में कहीं कहीं वे देखो चर्चा करा विस्तारों। अनौपचारिक पत्र में वो पत्र होते हैं विद्यार्थियों जिनके साथ व्यक्तिगत संबंध हो, यानी जिनके साथ हमारा पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो पत्र सभी अनौपचारिक पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र में देखो जैसे गुरु शिष्य को है, शिष्य गुरु को है, माता पुत्र को है, माता पुत्री को है, पिता पुत्र को है, मित्र मित्र को है। तो ये जो पत्र होते हैं वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं, जिनके अंदर व्यक्तिगत एक रिश्ता और संबंध होता है। अब इसके बाद में ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर लिखा है पत्रों के लेखन के लिए आवश्यक अंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया था थोड़ा सा, कार्यालय का नाम और पता। तो कार्यालय का नाम और पता कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, थोड़ा सा दाईं तरफ, सबसे ऊपर यहाँ पर दाईं और बीच में है वो कार्यालय का नाम होना चाहिए। यानी जिस कार्यालय से पत्र लिख रहे हो उस कार्यालय का नाम। जैसे मैं मेरी स्कूल में हूं तो मैं मेरी स्कूल का नाम लिखूंगा, जो यहाँ पर सबसे ऊपर लिखूंगा, थोड़ा सा दाईं तरफ और ऊपर होगा। तो कार्यालय का नाम हो गया। उसके बाद में आता है पत्र लेखक का पता। पत्र लेखक का पत्र मतलब हो गया प्रेषक। इसको ध्यान रखें, प्रेषक बोलते हैं, यानी भेजने वाले का पता। जो भेज रहा है, लिख रहा है, उसका पता विद्यार्थी यहाँ पर आपको लिखना है और दिनांक लिखनी है। तो प्रेषक यानी भेजने वाला, ये आपको आगे उदाहरण में बता दूंगा उसमें कि प्रेषक कौन होता है। तो अच्छी तरह से समझने बहुत खास है ये पत्र लेखन, क्योंकि इस 4 और 5 नंबर का पत्र लेखन होता है, चाहे प्रार्थना पत्र हो या फिर एप्लीकेशन हो। तो पत्र लेखन, लेखक का पता यानी प्रेषक, भेजने वाले का पता। उसके बाद में इसी के नीचे क्या लिखोगे? ये 11 नंबर, पत्र पाने वाले का पता। कार्यालय पत्रों में ये यहाँ लिखा जाता है पत्र पाने वाले का पता, मतलब प्रेषिति का पता, जिसको हम प्रेषिति लिख करके कह सकते हैं या सेवा में शब्द लगा करके लिखते हैं।
तो प्राप्त करने वाले को, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं सेवा में श्रीमान, तो सेवा में किसको कहा, जिसको भेज रहे हैं, जो प्राप्त करेगा उसको सेवा में बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है, कहां पर लिखना है, ये बाई तरफ लिखना है। पत्र लेखक का यानी प्रेषक का पता भी बाई और होगा। यहाँ पर जैसे मान लो ये पूरा पेज है, कॉपी का पेज है, पन्ना है, तो यहाँ पर आपको भेजने वाले का प्रेषक नाम लिख के पता लिखना है। उसी के नीचे आपको पत्र पाने वाले का पता और कार्यालय का नाम लिखना है, प्रेषित या सेवा में शब्द लगा करके। उसके बाद में यहाँ पर देखो दिखा दिनांक, तो दिनांक आपको बाईं ओर यहाँ पर लिखनी है, प्रेषक की सीध में, यानी भेजने वाले की सीध में आपको यहाँ पर दिनांक लगानी है। आगे मैं एक उदाहरण के माध्यम से जैसे बार बार कह रहा हूं समझा दूंगा। फिर आपको क्रमांक लिखना है, पत्र क्रमांक। ये आप चाहो तो प्रेषक और प्रेषिती दोनों के ऊपर लिख सकते हो और चाहो तो दोनों के नीचे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये पत्र क्रमांक हो गए, ये भी बाईं ओर होंगे। इधर ये बाईं ओर का मतलब है लेफ्ट हैंड, ये हैंड है ना ये, और दाईं ओर का मतलब है ये हैंड अपना, जिसको अपन राजस्थानी मारवाड़ी में डाउडो हाथ किया कर, नहीं जीवड़ो हाथ और डाउडो हाथ और इन बोलिया कर। तो ये आप अच्छी तरह समझ लें, बाईं ओर यानी ये, दाया ओर यानी ये। आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो उस समय आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये मेरा हाथ है दाया और ये हाथ बाया। अब आप चाहे मुंह किसी तरफ करके बैठे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नॉर्थ में बैठे हो या चाहे साउथ में बैठे हो या पूर्व पश्चिम जैसे भी। तो ये ध्यान रखना विद्यार्थियों। उसके बाद देखो पत्र क्रमांक हो गए, फिर आपको क्या लिखना है, विषय लिखना है। क्या विषय है, पत्र लेखन में अपना जो विषय है उस विषय को आपको विद्यार्थियों लिखना है। और विषय लिख के पीछे खड़ी पाई लगानी है। जो भी विषय है, चाहे पाठ्य पुस्तक मंगाने हो, चाहे शिकायती पत्र हो या अन्य। फिर संदर्भ, यदि जरूरी हो तो संदर्भ लिखना चाहिए। संदर्भ वहां पर लिखा जाता है जैसे कोई पहले पूर्व पत्र आया उसका हवाला देना हो, है ना, तो आपको संदर्भ लिखना है, वरना संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती है। ये विशेष तौर से कार्यालय पत्रों में उपयोगी होता है विद्यार्थियों। उसके बाद विद्यार्थियों अभिवादन एवं संबोधन शब्द लगाना होता है। तो अभिवादन एवं संबोधन शब्द आपको पता ही है कौन कौन से हैं, महोदय है, मान्यवर है, माननीय है ना, और श्रीमान है या प्रिय श्री है। ये जो शब्द है वो आपके यहाँ पर लिखा जाता है। फिर मान्यवर, महोदय और ये जो माननीय शब्द है उनको लिखने के बाद में कोमा लगानी है, अल्प विराम लगाना है और फिर उस लाइन को खाली छोड़ना है। ये भी ध्यान रखना, जैसे उदाहरण में समझ लेंगे। फिर आप मुख्य भाग शुरुआत करो, पूरा जो बॉडी है पत्र की, प्रार्थना की, तो उसको लिखो। उसके बाद में पूरा हो गया तो अब हम क्या करेंगे, संलग्नित, है ना, संलग्न, संलग्न करेंगे या संलग्नित करेंगे। संलग्न शब्द यहाँ पर आएगा आपकी बाईं ओर, यहाँ लिख करके संलग्न करेंगे। जैसे हम नौकरी के लिए, रोजगार के लिए जो फॉर्म भरते हैं तो संलग्न लिख करके करते हैं कि भी मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में दस्तावेज लगाए। जैसे अपने जो भी 10वीं 12वीं की मार्कशीट होती है तो उनकी फोटोकॉपी आप लिख दो क्रम से, 10वीं की अंक तालिका, 12वीं अंक तालिका, बीए की, ऐसे, या मूल निवास ओबीसी। तो वो संलग्न लिख करके इस तरफ लिखना होता है, मुख्य शरीर पूरा भाग लिखने के बाद में। फिर आप इधर नीचे इस भाग में, यहाँ पर कोने में कॉपी के पेज में आप क्या करोगे, शिष्टता सूचक शब्द लिखोगे। शिष्टता सूचक शब्द कौन से होते हैं, भविद्य, भवनिष्ठ, आपका आज्ञाकारी, आपका शिष्य, है ना, ये जो है शब्द आपको लिखना है। और उसके बाद में फिर आपको नीचे कोष्टक में हस्ताक्षर करने, ये ध्यान रखना, कोष्टक में आपके हस्ताक्षर होने चाहिए। ये भविद्य, आपका आज्ञाकारी, शिष्य, नाम, कक्षा, और प्रार्थना पत्र है तो, शिकायती पत्र है तो आपने नाम लिख दिया और नीचे लिख दिया हस्ताक्षर, और कोष्टक में हस्ताक्षर हो गए। प्रतिलिपि, ये वही संलग्न है या इधर प्रतिलिपि लगा लिख कर लिख दो। तो ये है इतनी चीजें आपके विद्यार्थियों जिनको आपको ध्यान रखना है। यदि ये इतनी चीजें ध्यान रखते हैं तो हम अच्छी तरह से कोई भी विषय पत्र है, कार्यालय पत्र है या फिर अन्य कोई पत्र है, उनको अच्छी तरह से। तो विद्यार्थियों उदाहरण है अपने सामने, ये उदाहरण है। और जैसे मैंने ये प्रश्न लिखा है कि अपने आप को राजकीय उच्च माध्यमिक या राज्य के माध्यमिक विद्यालय में उच्च माध्यमिक कर देते हैं। राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री बालाजी का छात्र राधेश्याम मानकर अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को शैक्षणिक भ्रमण हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो हम देखो इसमें प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे, तो उत्तर शब्द लिखा हम, तो यहाँ पर आप लिख दो सबसे पहले सेवा में, फिर श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय,
राउमावी श्री बालाजी नागौर। हो गया। ये लिखने के बाद आप यहां लिखो विषय। विषय आप लिख दो शैक्षणिक भ्रमण हेतु या शैक्षणिक भ्रमण के संदर्भ में। ठीक है, अब ये हो गया। उसके बाद में यहां आप नीचे क्या लिखोगे, महोदय, खाली छोड़ दो। और अब आप यहां पर लिखो, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, यहां कॉमा लगा दो, ये खाली रह जाएगी। यहां पर लिखो कि उपयुक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि हम सभी कक्षा 10 के छात्र भ्रमण पर जाना चाहते हैं। गत वर्ष भी हमारे सभी सहपाठी शैक्षणिक भ्रमण पर गए थे। इससे ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है, यह ज्ञान अनुभव बढ़ता है। इस बार हम, ये 2 बार हो गया, तो इस बार हम जोधपुर जैसलमेर के किले और दर्शनीय स्थलों का भ्रमण करना चाहते हैं। हमारे साथ कक्षा अध्यापक, हमारे साथ कक्षा अध्यापक एवं शारीरिक शिक्षक साथ रहते हुए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। और अब लिख दो आप नीचे, अतः आपसे करबद्ध आग्रह है कि हमें शैक्षणिक भ्रमण पर जाने की अनुमति प्रदान करें। और यहाँ लिख दें आप प्रार्थी या आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी। कौन है आपका आज्ञाकारी? प्रार्थी या शिष्य राधेश्याम कक्षा 10th का प्रतिनिधि का मतलब होता है अपने विद्यार्थियों, मॉनिटर, कक्षा 10 प्रतिनिधि। तो यहाँ ये हो गया। और इधर आप लगा दो दिनांक, जो भी है, जितनी दिनांक आप लगाना चाहो, 7/12/2024, ये हो गया। तो इस तरीके से ये आपको प्रार्थना पत्र जो है वो लिखना है। ये प्रार्थना पत्र का प्रारूप है। और कार्यालय पत्र का वीडियो अलग से मैं, कार्यालय पत्र और व्यक्तिगत पत्र का, ये कार्यालय पत्र ही है हालांकि, लेकिन कार्यालय पत्र जो होते हैं ना अपने, जिसमें प्रेषक प्रेषित आते हैं, उसका एवं व्यक्तिगत पत्र, अनौपचारिक पत्र होते हैं, उसका अलग से वीडियो आपके साथ में जल्दी शेयर कर दूंगा। और वीडियो अंत तक आप देखें, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार की प्रार्थना पत्र आपको ऐसे लिखना है। आधे नंबर आपको विद्यार्थियों, यदि आप यहाँ तक लिखते हो तो आधे नंबर आपको इसके मिल जाते हैं लगभग, क्योंकि ये सेवा में श्रीमान, ये विषय महोदय आपने सीध में सही लिखे हैं और भी इतना लिखा है, तो आपको लगभग आधे नंबर मिल जाएंगे। फिर मुख्य भाग ये शरीर, और ये आपके नीचे दाईं तरफ भेजने वाले का नाम और पता, एवं यहाँ पर दिनांक लगानी है। आजकल दिनांक वहां पर भी लगाते हैं ऊपर, लेकिन एप्लीकेशन में, प्रार्थना पत्र में ज्यादा बेहतर यहाँ पर होता है। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।